मेरी बीवी मेरे छोटे भाई के बहुत करीब थी और अक्सर छोटी छोटी बातों पर उसे गले से भी लगा लेती थी और मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन बहुत समझाने पर भी वो समझ नहीं रही थी और अपने देवर के करीब जा रही थी। एक दिन मेरी बीवी रात को बिस्तर पर नहीं थी। उसे ढूंढते हुए मैं अपने भाई के कमरे में गया। वहां मेरा भाई मेरी बीवी के ऊपर। आज फिर मैं काम से घर वापस आया तो लिविंग रूम में हंसने और खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। जब अंदर कमरे में गया तो मेरी बीवी और मेरा छोटा भाई बैठकर लूडो खेल रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे, इतने करीब कि मुझे एक बार को देखकर तो बहुत अजीब लगा और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे देखते ही दोनों ठीक होकर बैठ गए। मेरी बीवी के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था, जैसे वो पकड़ी गई हो। मेरी बीवी के चेहरे से मुझे शक होने लगा था कि कहीं ऐसी बात नहीं थी कि वो मेरे छोटे भाई के साथ बैठ हंस खेल नहीं सकती थी, लेकिन मेरा भाई इतना छोटा भी नहीं था। हर रिश्ते का एक दायरा होता है। कभी ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठे होते तो कभी मेरी बीवी ने मेरे भाई के गले में बाहें डाल रखी होती थी। मैंने उससे बहुत बार कहा भी कि एक दूरी बनाए रखे, लेकिन वो नहीं मानी। हर गुजरते दिन के साथ ये सब मुझे और ज्यादा नजर आने लगा। कभी मेरी बीवी सूरज मेरे छोटे भाई को अपने हाथों से खाना खिला रही होती तो कभी छोटी छोटी बातों पर खुश होकर उसे फौरन गले से लगा लेती। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था, क्योंकि हम इतने भी ओपन माइंडेड नहीं थे जहां ये सब बहुत आम बात हो। मेरी बीवी भी बहुत समझदार थी, लेकिन ना जाने मेरे भाई के मामले में उसकी सारी समझबूझ कहाँ चली जाती थी। कभी कभार तो सूरज को उसको खुश करने के चक्कर में मुझे भी नजरअंदाज कर देती थी। ये बात मुझे चुभने लगी थी अब। फिर एक रात को जो कुछ मैंने देखा मेरे सर पर बिजली गिराने के लिए काफी था। रात के करीब 1 बज रहे थे उस दिन। हम 2 भाई थे और मेरा भाई छोटा था, यही कोई 12 साल का होगा। हम दोनों की उम्र में इतना ज्यादा फर्क होने की वजह से मैं उसके पिता समान था। हमारे घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, पर बहुत बुरी भी नहीं थी। जिंदगी अपने तरीके से आगे बढ़ रही थी। मैं जॉब करता था और मेरा छोटा भाई पढ़ाई करता था। हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में कोई और मुश्किल वक्त भी आएगा, लेकिन एक तूफान ने हमारी जिंदगी बदल के रख दी। एक दिन हमारी माँ बेहोश होकर नीचे गिर हुई थी और मेरा छोटा भाई रो रहा था। मैं ऑफिस से आया ही था। मैंने भाई से पूछा कि क्या हुआ माँ को। वो कहने लगा कि माँ बाहर आई और अचानक गिरकर बेहोश हो गई। मैंने पानी की छींटे डालने की कोशिश की, पर उन्हें होश नहीं आया। फिर बिना देर किए मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां डॉक्टर ने उनके कुछ चेकअप किए। चेक करने के बाद डॉक्टर ने जो खबर सुनाई, हम दोनों भाइयों की तो दुनिया ही खत्म हो गई। माँ को कैंसर था, आखिरी स्टेज पर। अब तो उनका इलाज भी मुमकिन नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनके पास बहुत कम वक्त था। माँ को बहुत चिंता था कि उनके बाद हम दोनों भाइयों का क्या होगा, क्योंकि छोटा अभी बहुत छोटा है, उसे हर कदम पर अच्छी एडवाइस की जरूरत है। मैं छोटे को संभालूंगा या नौकरी करूंगा या घर संभालूंगा। मुझे अभी ये सब बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे तो बस अपनी माँ की फिक्र थी। मैं हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रहा था कि उनकी बीमारी का कहीं से कोई इलाज हो जाए, लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है, अब सब बेकार है। सब कहते थे कि बस माँ का ध्यान रखो और उनके साथ समय बिताओ। अब तो वो बिस्तर पकड़ चुकी थी। दवाइयों से उनके दर्द में कमी की जा सकती थी, पर खत्म नहीं किया जा सकता था। उनको दर्द से बचाव के लिए दवाई दी जाती थी, लेकिन कभी कभी ये दर्द रात को इतना बढ़ जाता था कि उनकी चीखें दिल दहला देती थी। मैं सब कुछ भूल चुका था। ऑफिस वाले अच्छे थे तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं कभी भी घर आ जाता था, काम का ज्यादा प्रेशर भी नहीं दे रहे थे। ऑफिस के बॉस बहुत अच्छे थे। सब जानते थे कि माँ को मुझे ही देखना था। अब तो हाल ये था कि माँ को बाहर का खाना नहीं खिला सकते थे और घर का खाना मैं बना नहीं सकता था। बड़ी मजबूरी थी। अब कभी कभी माँ ही खाना बना लेती तो कभी आस पड़ोस के लोग खाना बना जाते थे। अब डॉक्टर ने कह दिया था कि उनके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो मुझे लगा कि मेरी हिम्मत तो बस अब खत्म हो गई। लेकिन मेरी माँ वो बहुत हिम्मत वाली थी। उन्होंने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और एक एड्रेस दिया और कहा कि ये मेरी दोस्त का एड्रेस है, इसके घर जाकर मेरे बारे में बताओ और साथ लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। माँ की बात मेरे लिए पत्थर की लकीर थी, इसलिए मैं उनसे उनका दोस्त का एड्रेस लेकर शहर के एक छोटे से मोहल्ले की तरफ चला। बड़ी मुश्किल से मुझे उनकी दोस्त का घर मिला और जब मैंने उनको माँ के बारे में बताया तो वो भी सुनकर बहुत परेशान हो गई। उनकी एक बेटी भी थी।
माँ की दोस्त और उनकी बेटी हमारे घर आने के लिए तैयार हो गए। जब से वो दोनों मेरे घर में रह रही थी, घर थोड़ा संवरने लगा था और माँ का मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से वो ध्यान रखती थी। उस लड़की का नाम सारा था। सारा से आते जाते बात हो जाती थी। वो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी। पूरा घर उन दोनों ने ही संभाला हुआ था। मैं तो उनका शुक्रगुजार ही था। एक दिन माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम सारा से शादी कर लो। मैं हमेशा से उसे ही अपनी बहू बनाना चाहती थी। ये दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। मेरे पास ना कहने की कोई वजह नहीं थी और माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हुए मैंने सारा से शादी कर ली। जिस लड़की को मैं जानता भी नहीं था, उसका नाम मुझसे जुड़ गया था। नाम के अलावा मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मेरी शादी के तीसरे दिन ही माँ हमें छोड़कर चली गई, जैसे वो सिर्फ मेरी शादी का इंतजार कर रही थी। माँ के जाने के बाद उन दोनों माँ बेटी ने बहुत अच्छे से मुझे और मेरे छोटे भाई को संभाला। मेरा छोटा भाई तो सारा से बहुत ज्यादा घुल मिल चुका था। जब मेरी माँ को गुजरे महीना हो गया तो मेरी सास ने कहा कि मुझे अब जाना होगा, ज्यादा टाइम तुम लोगों के घर तो नहीं रह सकती, और वो चली गई। सारा यही हमारे साथ रहती थी। बहुत अच्छी लड़की थी वो। उसने अच्छे से घर को संभाल लिया था। बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि वो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने ग्रेजुएशन कर रखा था और पूजा पाठ की भी बहुत पाबंद थी और खाना भी बहुत अच्छा बना लेती थी। ऐसी ही लड़की मेरे दिमाग में हमेशा से थी, अपने हमसफर के रूप में, और भगवान ने बिना मांगे ही दे दी। मैं तो अपनी माँ का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जाते जाते भी मेरी जिंदगी के लिए इतना अच्छा फैसला लिया। जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजरना शुरू हो गई और बहुत समय बाद जिंदगी फिर से अपनी पटरी पर चलना शुरू हुई, और शायद चलती रहती अगर मेरे मन में छोटे भाई और बीवी को लेकर शक पैदा नहीं होता। क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैंने इन बातों पर ध्यान दिया था कि मेरी बीवी मुझसे भी ज्यादा मेरे छोटे भाई का ख्याल रखती थी। शुरू में तो मुझे लगा कि माँ के जाने के बाद वो ज्यादा अकेला समझता होगा खुद को, इसलिए रखती है, पर ऐसा नहीं था। मेरी बीवी हमेशा उसी पर ज्यादा फोकस करती थी। हमारे घर में खाना उसकी पसंद का बनता था। मेरी पसंद नापसंद क्या है शायद मेरी बीवी को पता ही नहीं था, पर मुझे मेरे छोटे भाई को क्या पसंद है ये सब उसको बहुत अच्छे से मालूम था। मेरे भाई का इतना ख्याल रखती थी कि आप सबको मैं क्या बताऊं। अब इन सब चीजों से मुझे उलझन होने लगी थी। चलो मैं ये सब बात एक बार को समझ भी जाता अगर वो सिर्फ ख्याल रखती तो। वो तो हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते थे। मेरी बीवी बात बात पर उससे हाथ मिलाती, गले लग जाती। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बेशक वो मेरा छोटा भाई था लेकिन उसका सगा भाई तो नहीं था। और आज वो छोटा भले ही था पर कल को उसने बड़ा भी हो जाना था, और वो खास छोटा भी नहीं था। 5th क्लास में पढ़ता था। और आजकल की मीडिया ने बच्चों को वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया है। और ये सब बातें जब मैं समझ सकता हूं तो मेरी बीवी कोई छोटी बच्ची तो नहीं जो वो समझ नहीं पा रही। अब मैंने कोशिश शुरू कर दी कि मेरी बीवी भी इस बात को समझ जाए, पर जब भी मैं उसे समझाता वो मुझे ही समझाना शुरू कर देती। कहती थी कि क्या हो गया है आपको, इतने छोटे बच्चे पर आप शक कैसे कर सकते हैं। उसकी इन बातों पर मैं क्या कहता कि मुझे इन दोनों पर शक नहीं है, लेकिन वक्त से पहले चीजों को रोक देना सही होता है। पर मेरी बीवी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज हमारी शादी को 3-4 माह हो चुके थे, लेकिन अभी भी मेरी बीवी और मेरे भाई के बीच की नजदीकियां बढ़ती ही जा रही थी, जो मुझे साफ दिखाई दे रही थी। दोनों किसी बात पर हंसते होते, खेल रहे होते, लेकिन मेरे सामने आते ही दोनों चुप हो जाते थे, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। बल्कि सबसे ज्यादा रंग तो मेरी खुद की बीवी का उड़ता था, और उसने ही मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उनकी हरकतों पर नजर रखूं। अब अचानक कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि दोनों थोड़े दूर दूर रह रहे थे, पर यह सब सिर्फ मुझे दिखाने के लिए था, क्योंकि अगर मैं कभी अचानक आ जाता तो वो हंस बोल रहे ही होते थे। इन सब बातों से मेरा शक और गहराने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी भला ये सब क्यों कर रही है, और जब मैंने इतनी बार मना किया है तब भी उसे समझ क्यों नहीं आ रहा। उसे भला क्या जरूरत है इतना ज्यादा प्यार जताने की, जबकि मैं ये नहीं चाहता था। उसे ये बात अब तक समझ आ जानी चाहिए थी, क्योंकि उसका रिश्ता मुझसे था। मेरा ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी थी, मेरे भाई का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। एक रात करीब 12-1 बजे होंगे, मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। कुछ देर तो मैं उसका इंतजार करता रहा, लेकिन जब वो नहीं आई तो मैं उसे ढूंढने बाहर गया। जैसे ही कमरे के बाहर कदम रखा ही था कि मुझे 2 लोगों की बातों की आवाज सुनाई देने लगी। किचन से आ रही थी ये आवाजें। जब मैंने किचन में देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी बीवी और मेरा भाई आधी रात को किचन में बैठे हुए थे।
और बातें कर रहे थे। मेरी बीवी अपने हाथों से मेरे भाई को नूडल्स खिला रही थी। मैं तो परेशान होकर रह गया। मैं जैसे ही किचन में गया मेरी बीवी सकपका गई। ऐसा लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने पूछा, क्या हो रहा है ये सब? तो मेरा भाई कहता, देखो ना भैया, मुझे भूख नहीं है फिर भी भाभी मुझे जबरदस्ती नूडल्स खिला रही है। जब मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हो, तो बोलती कि उसने रात को खाना नहीं खाया था, बस इसलिए बनाए हैं। रात को मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया था तो उसने नहीं खाया, सिर्फ इसलिए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, ये काम तुम रात को भी कर सकती थी, यूं आधी रात को उठकर करने की क्या जरूरत है? मेरा भाई कोई मासूम बच्चा नहीं है जो उसे भूख लगेगी तो बता नहीं पाएगा। पहले भी बोल चुका हूं और आज फिर बोल रहा हूं, दूर रहा करो। मैं दोनों को डांटकर कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर में मेरी बीवी भी आकर सो गई। ये सब कुछ मेरे सामने रोज ही हो रहा था। कुछ दिनों बाद फिर रात को मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। मुझे यकीन था कि मेरी भाई के साथ ही होगी, इसलिए मैं फौरन किचन की तरफ गया, लेकिन किचन की लाइट ऑफ थी। फिर मैं अपने भाई के कमरे की तरफ जा रहा था। एक एक कदम मानो मुझे बहुत भारी लग रहा था। सोच रहा था कि आखिर मेरी बीवी चाहती क्या है। मेरा सब्र अब खत्म हो रहा था। जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो वहां दोनों मुझे देखकर परेशान हो गए और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो दोनों एक ही बिस्तर पर साथ साथ गले में बाहें डालकर लेटे हुए थे। अब तो बहुत हो गया था। मैंने गुस्से में पूछा कि आज मुझे सब सच सच बताओ कि तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। जब मेरी बीवी ने मेरे गुस्से वाले तेवर देखे तो रोने लगी और कहने लगी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा कि जो मैंने देखा है मैं वही समझ रहा हूं। अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो तुम्हें मेरी गलतफहमी दूर करनी चाहिए, लेकिन ये सब मैं अपने घर में नहीं होने दूंगा। कहने लगी कि क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है जो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं? मुझे तुम पर कोई यकीन नहीं है, और आज ये सब देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें मेरा भाई पसंद था तो मुझसे शादी क्यों की, उसी से कर लेती। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। कहती, अब आप चुप हो जाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर अंदाजा लगाना आप। मैंने भी कहा, हाँ बताओ, मुझे ऐसी क्या हकीकत है जो मैं नहीं जानता और तुम जानती हो? कहने लगी, ये मेरा सगा भाई है, इसलिए मैं इसको गले भी लगाती हूँ, इसका इतना ख्याल रखती हूँ। रात को डर गया था इसलिए इसके पास आई थी, और ये रात को अक्सर डर जाता है। रात को कम से कम 2-3 बार उठकर इसे देखने आती हूँ। उस रात जब आपने देखा था मैं इसको खाना खिला रही थी, उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने कहा, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? मैं इतना छोटा बच्चा तो नहीं। जब ये पैदा हुआ तो मुझे अच्छे से याद है, और ये बात मैं जानता हूँ, तो इस बात को मैं कैसे मान सकता हूँ? तुम कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारा सगा भाई है? मुझे भी बता दो। अब जो बात उसने मुझे बताई वो मुझे हैरान करने को काफी थी। उसने बताया कि आपकी माँ और मेरी माँ दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। दोनों एक ही गांव से थी। उन लोगों ने हमेशा साथ साथ पढ़ाई की और साथ ही कॉलेज भी गई। मेरी माँ का रिश्ता आपके पापा से बचपन में ही तय हो गया था, लेकिन कॉलेज में मेरी माँ को मेरे पापा से प्यार हो गया। उन दोनों को भागने में आपकी माँ ने मदद की थी, इसलिए आपके खानदान और मेरे खानदान के लोगों ने इनसे रिश्ता तोड़ दिया, और फिर आपकी माँ का रिश्ता आपके पापा से तय कर दिया गया। आपके पापा कभी आपकी माँ के साथ रिश्ते को अपना ही नहीं पाए, क्योंकि वो मेरी माँ से प्यार करते थे। कुछ समय बाद आपके घर में आप और मेरे घर में मैं हुई। मेरे होने के बाद सुनते ही मेरे दादा और चाचा मेरे घर मुझे मारने आए थे, इसलिए ताकि बड़ी होकर मैं कहीं हिस्सा ना मांगने लगूं। वो तो मेरे पापा ने जब उन्हें लिख कर दिया कि हम उनकी जायदाद से कभी कुछ नहीं लेंगे, तब उन्होंने मुझे छोड़ा। कुछ समय बाद आपकी माँ और मेरी माँ साथ ही प्रेग्नेंट हुई। डिलीवरी डेट भी उनकी आसपास थी। डिलीवरी के समय आपकी माँ ने एक किन्नर को जन्म दिया और मेरी माँ ने एक बेटे को। अब मेरी माँ को डर सता रहा था कि जब उनके ससुराल वाले लड़की को मारने आ गए थे तो ये तो फिर भी बेटा था, तो उन्होंने आपके पापा की मदद से मेरे भाई को आपकी माँ की गोद में दिया और मेरी माँ ने उस किन्नर को रख लिया। जब मेरे दादाजी को ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुए थे। मेरी माँ ने कुछ समय बाद उस किन्नर बच्चे को किन्नर समाज में दे दिया। कुछ समय बाद मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया है। पढ़ लिख कर मैं एक अच्छी जॉब कर रही थी और फिर मेरी आपसे शादी हो गई। ये सारी हकीकत थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो वो कहने लगी कि मुझे पता था कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए ये रही मेरी और मेरे भाई की डीएनए रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इस बात को सच साबित करने के लिए काफी थी। फिर मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा था। मैंने दोनों से ही माफी मांगी। मैंने अपनी सास को वापस बुला लिया, जो कि अपने मायके में बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि हमें भी एक माँ की जरूरत थी और सास भी तो माँ ही होती है। काश
माँ ने मरने से पहले मुझे ये सब कुछ बता दिया होता तो इतना सब होता ही नहीं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।